Hello students, congrats to all of you because you have been come in class 10th. आप लोग 9th से 10th क्लास में आ चुके हैं, इसलिए मेरी तरफ से आपको congrats बहुत बहुत। और आप बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो इसलिए आपका हार्ड वर्क भी बढ़ गया है। अब आपको अच्छी तरह हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे 10th बोर्ड के अंदर, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। अगर आप वही 9th क्लास वाला प्रोसेस क्रैम करना, गट्टा लगाना, बढ़िया तरह उसको एक ही चीज़ को बार बार रीड करना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ विजिबल एनर्जी, लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे गट्टा लगा देना 9th क्लास में, वो क्रैमिंग प्रोसेस नहीं करना आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि 10th बोर्ड का एग्जाम है तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि सारा मैक्सिमम पोर्शन पेपर का ओन क्वेश्चन आएगा। और ओन क्वेश्चन कौन सोल्व कर पाएगा? जिसको कॉन्सेप्ट आता है, जिसको नॉलेज है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग। तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट आ गया तो नॉलेज आएगी, और नॉलेज आ गया तो आपके पास परसेंटेज अच्छा बनेगा आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले। अभी आपका स्टार्टिंग है तो इसलिए स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, गट्टे पे क्रैमिंग पे फोकस नहीं करना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बायोलॉजी भी है अच्छा सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर थोड़ा सा रीडिंग प्रोसेस ज़्यादा है, उसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, रीडिंग प्रोसेस कम है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर अच्छी परसेंटेज गेन करनी है, ठीक है। तो आपका 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे लाइट है, और इस चैप्टर को पढ़ने का, रीड करने का, पढ़ने का, लर्न करने का एक बड़ा बेनिफिट ये है सबसे ज़्यादा आपके पास, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर आपको बोर्ड वे में 10th क्लास और 12th क्लास में भी मिलेगा। अगर आप लोग साइंस साइड लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तब भी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तब भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा 12th क्लास के अंदर। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह आपको समझना है, तभी जाके आपको 12th में भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। और एक बात और, ये चैप्टर मैक्सिमम मार्क्स देता है 10th क्लास के अंदर भी और 12th क्लास के अंदर भी। 10th और 12th दोनों क्लास के अंदर ये चैप्टर मैक्सिमम मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझना है, कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, बाकी आपको कंसंट्रेशन आपको करना है, ठीक है ना। अच्छी तरह समझना, ध्यान दीजिए, ट्रिक से लर्न करिए, ट्रिक से, गट्टे से नहीं, क्रैमिंग से नहीं, ट्रिक से, ध्यान दीजिए। फर्स्ट चैप्टर लाइट, एंड फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो लाइट, ओके। तो लाइट है क्या चीज़? लाइट के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास साउंड के बारे में पढ़ा था। जैसे वहाँ पे पढ़ा था साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 9th क्लास में एक चैप्टर था साउंड, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एक एनर्जी है जिससे आपको सेंस क्रिएट होती है, किसकी? सुनने की। वैसे ही लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है, किस टाइप की? इनविजिबल, जिसको आप लोग देख नहीं सकते, ठीक है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लाइट, which produces sensation of light. देखिए, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। लाइट एक फॉर्म है इनविजिबल एनर्जी की, जिस ऐसी एनर्जी जिसको आप लोग देख नहीं सकते। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करती है क्या? सेंस, किस चीज की? ऑफ साइट, देखने की। लाइट से, लाइट एक आपके अंदर सेंस क्रिएट करती है जिससे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से आप लोग ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। साइट मतलब देखना, डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के बारे में, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे पास आ रही है सन से, उसका स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? लाइट का स्पीड, जो लाइट चलती है कितनी स्पीड से चलती है, मूव करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने मीटर मूव कर जाती है। हमारी लाइट 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर मूव कर जाती है, ये हमारी लाइट का स्पीड है। इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ये होता है कि वहां पे ना कोई भी मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है।
ना तो वहाँ पे गैस है, ना वहाँ सॉलिड है, ना वहाँ लिक्विड बॉडी है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तब वहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम, और वैक्यूम के साथ साथ इसको यहाँ पे एयर के लिए भी, अगर एयर मीडियम है वहाँ पे, तो एयर के लिए भी हम लोग कंसिडर करते हैं अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही कंसिडर करते हैं इसको एयर के लिए। तो एयर हो या वैक्यूम है, इसकी स्पीड कितनी रहती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट किस टाइप की होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको नहीं पता होगा क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको चलने के लिए, जिनको मूव करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही चलती रहती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई मीडियम कुछ नहीं चाहिए, वो सीधी आप तक आती है। जैसे सन से लाइट आपके पास आ रही है, बीच में कोई रास्ते में थोड़ी खड़ा है, लो पकड़ो मैं लाइट आपको दे रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती। वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज विद व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है और यहाँ पे हमारा लिक्विड मीडियम है। लिक्विड का मतलब कोई वाटर है सपोज करो, और यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट सन से आई, ये एक मीडियम से दूसरे में जा रही है सपोज करो, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। वेलोसिटी कहो या लाइट स्पीड कहो, एक ही बात है, क्योंकि लाइट इज ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नहीं लिखी, लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है? सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। तो लाइट का वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे यहाँ पे सन है, वाटर के ऊपर की साइड, वाटर से होते हुए लाइट कहाँ पे आ रही है? एयर के अंदर, या एयर से होके लाइट कहाँ पे आ रही है? वाटर के अंदर। तो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा। तो एक मीडियम कौन था? वाटर। दूसरा मीडियम कौन है? एयर। मीडियम 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो आपको जनरली पढ़ना है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये आपको पता चल गया। तो 4 प्रॉपर्टी मैंने आपसे बताई स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, और लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और लाइट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है। अंडरस्टूड? अब हम इसके बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बात करते हैं अब न्यू टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट होना, जो कि हम लोग अपने चाइल्डहुड में, बचपने में बहुत ज़्यादा करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे? जब आप लोग छोटे से थे, या अभी भी करते होगे, हरकतें तो ऐसे करते हो तुम लोग भी। आपके पास क्लास में बैठे हो, टीचर टीच कर रहा है बोर्ड के ऊपर, या आपस में आप लोग क्या करते हैं? जब वॉच पहनी होती है, वॉच के ऊपर क्या लगा होता है? एक मिरर लगा होता है, या ग्लास जिसको कांच कहते हैं आप लोग, ऐसे करते रहते हैं, लाइट से करते रहते हैं ना। तो लाइट उधर जाके किसके मुंह पे लगेगी? जिसके मुंह पे लगानी है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं चोंद मारना, लाइट को मारना, ठीक है ना। तो लाइट इधर से आई, यहाँ पे पड़ी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पे चली गई। लाइट उधर से आई ना, और यहाँ पे आ गई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस उसी उधर ही चली गई जिसके ऊपर लगानी है आपको। तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इसको छोड़ो, आप लोगों के घर में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, जिसको आप लोग शीशा कहते हैं, जिसके अंदर आप अपना फेस देखते हैं। ऐसे कभी कभी घरों में आप लोग करते हैं ना हरकत, ऐसे लेते हैं मिरर को, शीशे को, और सन की साइड ऐसे करके या लाइट की साइड ऐसे करके, और ये लाइट इधर से आई इसके ऊपर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर कर दिया आपने इसको, ऐसे ऑब्लिक उसको कर दिया, तो ये उसके मुंह पे जाके लगेगी। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी तक आप लोगों को पता नहीं था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, लेकिन अब हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही कहते हैं। जो हम लोग बचपन में हरकतें करते थे वो हमें नहीं पता था, ठीक है ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज कीजिए ये आपका सन है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ये आई, रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद ये एक सरफेस है। सरफेस कैसी? कोई प्लेन मिरर हो सकता है, शीशा, या स्मूथ सरफेस, चिकनी सरफेस हो सकती है। उसके ऊपर सनरे आई, वो लाइट इसके ऊपर क्या किया? स्ट्राइक किया। स्ट्राइक मतलब टकराना, इसके ऊपर टकराया, रे ऑफ लाइट आई, और टकराने के बाद वापस ये सब ये जो वापस उसी जगह मीडियम में चली गई। देखो इस सरफेस से ऊपर की तरफ पूरा एक ही मीडियम है, और उसके नीचे अलग मीडियम है। सपोज कीजिए
तो जिस तरफ से आई थी रे ऑफ लाइट, इस साइड से तो आई थी रे ऑफ लाइट, तो इसी साइड वापस चली गई। अगर रे ऑफ लाइट किसी लाइट सोर्स से आती है और आने के बाद स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद वापस चली जाती है, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट आई उसका नाम होता है इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और इस जो टकराकर यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चली, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो आने वाली है आई, आने वाली इंसिडेंट जो चली गई टकराकर स्ट्राइक करके, रिफ्लेक्ट होकर बाउंस होकर वापस चली गई। बॉल ऊपर से आई, यहाँ पे टकराई, बाउंस होकर वापस चली, उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना, वापस चले जाना। तो ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, तो उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अच्छा, जिस सरफेस से टकराकर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं? ये रिफ्लेक्टर है। कोई मिरर लगा दो, कोई स्मूथ सरफेस लगा दो, उस सरफेस को क्या कहते हैं आप लोग? रिफ्लेक्टर। अ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टर। ऐसी कोई भी सरफेस, जैसे घरों में शीशा होता है ना, वो रे ऑफ लाइट इधर से आई और रिफ्लेक्ट करके उधर भेज दिया, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आने वाली जो इंसिडेंट हो गई और टकराकर वापस चली गई या बाउंस होकर वापस चली गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग, रिटर्न मतलब वापस जाना, रिटर्निंग ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग। ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, यहां से आई, स्ट्राइक करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, रिटर्न हो गई किस मीडियम में? जहां से आई थी, इसी मीडियम से तो आई थी, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, तो इसको कहते हैं आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन फॉर्म में ऐसे रीड कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। लाइट आई, सरफेस पे स्ट्राइक किया और वापस चली गई, ये हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी के अंदर आपके आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ से एक नॉर्मल डाल दें, क्या डाल दें हम लोग? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या करता है, इस नॉर्मल को नाम सिंबल गिवन करो 9। यहाँ पे ये जो नॉर्मल आप लोगों ने डाला है, ये नॉर्मल क्या करता है, ये जितना पूरा एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये नॉर्मल पूरे के पूरे कंप्लीट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। और ये जो नॉर्मल, इस नॉर्मल ने इस पूरे एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। नॉर्मल ने कंप्लीट एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी दोनों एंगल्स में डिवाइड कर दिया, और दोनों एंगल्स कितने हैं? इक्वल। उन एंगल्स का नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? आई। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम होगा आई। इंसिडेंट रे और के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम होगा इंसिडेंस एंगल। कौन सा नाम होगा इसका? इंसिडेंस एंगल। ये इंसिडेंस एंगल है आपके पास। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनेगा, उसका नाम होगा आर। और आर को क्या कहोगे आप लोग? रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला कि नॉर्मल ने इस कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हुए, उनका फर्स्ट नाम है आई और सेकंड नेम है आर। आई को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल और आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और दोनों और एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ पढ़ी, आप लोगों को बताया गया है। एक लॉ ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल आई। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, और आई का नाम क्या है? इंसिडेंस, और आर का मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी इक्वल टू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हैं, एंगल आई ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन। अब इसका सेकंड लॉ लर्न कीजिए। देखो मैं आपसे रटा नहीं लगवा रहा हूँ, मैं आपसे क्रैमिंग नहीं करा रहा हूँ, जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपको सेकंडों में लर्न होगा टॉपिक। फिगर को पढ़ना है आपको, फिगर को समझना है, फिगर आपके समझ में आ गया तो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में पेपर में लिखना है। सेकंड लॉ देखिए इसका, इसको ऐसे लर्न करना है, मेरी फिंगर्स को ध्यान देना है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे आप लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये भी ये तीनों चीज एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और ये सब चीज किस पे है? एक प्लेन के ऊपर है। all lie on the same plane। ध्यान दीजिए, the incident ray, the reflected ray and normal कहां पे? तीनों at the point of incidence, और ये सब चीज किस पे है? प्लेन के ऊपर। तो इसको ऐसे क्या बोलोगे आप लोग? the incident ray, the reflected ray and normal at the point of incidence all lie on the same plane। ये आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके डेफिनेशन फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास स्टूडेंट्स।